12वीं के बाद सबसे जरूरी होता है अपनी रुचि को पहचानना। सबसे जरूरी होता है अपनी रुचि को पहचानना, दूसरों को देखकर निर्णय ना लें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर ली है या 12वीं पास करने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि 12वीं के बाद हम क्या करें। सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, 12वीं के बाद हम क्या करें। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी स्पष्ट जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्किल वाले कोर्स की। स्किल वाले कोर्स, स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल। ठीक है, बिना स्किल के कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्ट्स की करेंगे, उसके बाद कॉमर्स की करेंगे और सबसे लास्ट में करेंगे हम साइंस स्ट्रीम से पास करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे कि उनके लिए क्या बेटर रहेगा, क्या सबसे बेटर रहेगा, किससे उनको जो है नौकरी सबसे बढ़िया मिल सकती है। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी नौकरी आप कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बच्चों स्किल की। स्किल बेस्ड जो कोर्स होते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा उनकी। ठीक है, तो दोस्तों आज के समय में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल ज्यादा मायने रखती है। आज के समय में डिग्री नहीं यानी कि स्किल बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप जल्दी कमाना चाहते हैं या किसी खास काम में माहिर बनना चाहते हैं, समझ में आ गई ना, तो यह विकल्प आपके लिए सबसे बेटर हो सकता है। सबसे बेटर, समझ गए। इसके लिए जो प्रमुख स्किल है और जो प्रमुख कोर्स है वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला ITI कर सकते हो आप, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, समझ गए। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो फिटर में। ठीक है, और पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, समझ गए। तो ये सब जो है कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, कम समय में ये बहुत ही आपको जो है बहुत ऊंचाई पर ले जा सकती है, समझ गए। खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, कम खर्च में पढ़ाई कर सकते हो। इससे जो है संभावित नौकरियां क्या क्या हो सकती है, जैसे आप टेक्नीशियन बन सकते हो, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। ठीक है, वीडियो एडिटर, लैब बन सकते हो। ठीक है, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, समझ गए। ये सब जो है आप जो है सही फैसले लेने पर ही कर पाओगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आगे की हम पढ़ाई करेंगे तो स्किल ना सीखे। स्किल सभी स्टूडेंट्स को सीखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। आर्ट्स साइड के स्टूडेंट के बारे में सुन लीजिए। बहुत से छात्र समझते हैं कि आर्ट्स कमजोर छात्रों की स्ट्रीम है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। आर्ट्स से भी आप बड़े अधिकारी बन सकते हो। अधिकारी तो किसी भी स्ट्रीम से बन सकते हैं वैसे, लेकिन आर्ट्स से भी जो है बड़े अधिकारी बन सकते हो। प्रमुख कोर्स क्या है उसमें, जैसे BA ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, या हिंदी से, या इंग्लिश से, या ग्राफिक ज्योग्राफी से। ठीक है, BSW एक कोर्स होता है, BJMC एक कोर्स होता है, जर्नलिज्म। ठीक है, उसके फायदे क्या है, सिविल सेवा की तैयारी के लिए सबसे बेहतर विषय, आसान और समझने में सरल, प्रतियोगिता परीक्षा में मददगार। ठीक है, और इससे जो है संभावित नौकरियां भी है, जैसे UPSC की, BPSC, SSC। टीचर भी बन सकते हो। टीचर तो किसी भी स्ट्रीम से बना जा सकता है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, कुछ भी हो। पत्रकार भी बन सकते हो, समाज सेवी बन सकते हो, बैंकिंग परीक्षा दे सकते हो, राज्य स्तर की कोई भी परीक्षा वो दे सकते हो। सरकारी नौकरी में जाने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो, समझ गए। तो आर्ट्स एक मजबूत विकल्प है आपके लिए। ठीक है, वो भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स वालों की। कॉमर्स में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको हिसाब किताब, बिजनेस और बैंकिंग में रुचि है, यानी कि इंटरेस्ट है आपका, तो कॉमर्स आपके लिए सही है बिल्कुल। इसके प्रमुख कोर्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 BCom कर सकते हो भैया। ठीक है, BCom ऑनर्स कर सकते हो, CA कर सकते हो जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, CS कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, CMA कर सकते हो, BBA कर सकते हो, MBA भी कर सकते हो। ठीक है, फायदे क्या है, बिजनेस की समझ विकसित होती है इससे जो है बिजनेस की समझ विकसित होती है, निजी क्षेत्र में अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हो, उच्च आय की संभावना इससे बढ़ती है। ठीक है, नौकरियां क्या है, अकाउंटेंट बन सकते हो, CA बन सकते हो, बैंक ऑफिसर बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, बिजनेस में भी हेल्प करता है, एनालिसिस बन सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका जो है नंबर आ सकता है, वहां भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो सपना जो है आपका ही है। ठीक है, बिजनेस खोलने या बैंकिंग क्षेत्र में जाना है तो कॉमर्स बहुत ही अच्छा विकल्प आपके लिए।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे लास्ट में हम साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जॉब होती है, सबसे ज्यादा, लेकिन अवसर भी सबसे ज्यादा मिलते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा मौके मिलते हैं, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट में वो जा सकते हैं, जैसे कि बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एनडी में, डिफेंस में जा सकते हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये तो उनके लिए भी एक है। अगर हाइट वगैरह सही है तो वो जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ओके, ठीक है। और पीसीबी वाले भी, बायोलॉजी से जो भी स्टूडेंट हैं वो बीएससी बायोलॉजी का भी कोर्स कर सकते हैं और एमबीए वगैरह या नीट का एग्जाम देकर तैयारी कर सकते हैं अपनी, ठीक है। इससे जो है उच्च वेतन वाली नौकरी मिल सकती है आपको। लेकिन अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो वही स्टूडेंट कोशिश करें ज़्यादातर जिनका बैकग्राउंड सही है। अगर जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है और वो जो है अगर पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं अपनी, तो भैया वो स्टूडेंट जो है मेहनत करें और अपनी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखकर वो पढ़ाई करते रहें, ठीक है। हार बिल्कुल ना माने, गवर्नमेंट आपके साथ है और गवर्नमेंट जो है आपकी हेल्प भी कर रही है। अगर आपको पढ़ाई के लिए कुछ मान लिया दिक्कत आ रही है तो गवर्नमेंट जो है उसका भी समाधान गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि अगर मान लिया किसी कोई स्टूडेंट आगे की पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसका जो बैकग्राउंड सही नहीं है तो वो उसे क्या क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन उसका क्या होगा, ठीक है। समझ गए? तो सबको जो है स्किल तो जरूर सीखनी है। नौकरियां सभी के लिए खुली रहती हैं, ठीक है। कॉमन जॉब्स होती हैं सबके लिए, चाहे किसी ने कुछ भी कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, तो उसके लिए कॉमन जॉब्स भी है बच्चों। एसएससी कर सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, पुलिस बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, यूपीएससी की कोर्स कर सकते हो, समझ गए। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरी होती है प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर सकते हो। यहां जो है आपकी मेहनत और तैयारी ज्यादा मायने रखती है। आपकी मेहनत कैसी है और आपकी तैयारी कैसी है। तो मैं जो है कुल मिला के निचोड़ आपको यह बता देता हूं कि इसका जो है निचोड़ क्या है। दोस्तों 12वीं के बाद सबसे जरूरी होता है अपनी रुचि को पहचानना, सबसे जरूरी होता है अपनी रुचि को पहचानना। दूसरों को देखकर निर्णय ना लें, ठीक है। दूसरों को देखकर नहीं ना, हमें देखना कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या करना है, अपनी आर्थिक स्थिति को समझते हुए हमें क्या करना है, उसी दिशा में मेहनत करें, वही सब्जेक्ट चुने या वही जो है उसी कोर्स में आप जाएं, ठीक है। मेहनत करोगे तो सफलता जो है जरूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस स्ट्रीम से हैं, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में पूछें कि मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, मैं आपको जो है उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।